हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 है। अध्याय दो का पार्ट 2 है। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करा चुके हैं। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज हम लेके चल रहे हैं और इसके साथ ही साथ डेरिवेशन भी हम कर रहे हैं। तो दोनों ही आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देखना ना भूलें और लास्ट तक बने रहें, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने इससे पिछली वीडियो में जो मैंने बताए थे कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसके साथ मैंने कुछ फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस किया था, तो उनको एक बार जरूर देख लें। और आज एक फॉर्मूला इसमें हम ये बात करेंगे क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण जिसे सी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। ठीक है, ये होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर पहला। ये सारे इंपोर्टेंट हैं, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इंपोर्टेंट अंकित प्रश्न, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण क्या निकालना है? हमें सी निकालना है। चलिए निकालते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें दी है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया है कि साइन 35.3 डिग्री का मान 1/√3 लगाइए। ठीक है, इतना मान हमें लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सी का मान निकालना है। दिया क्या है? एन का मान। एन का मान कितना दिया है? √3। अपवर्तनांक को किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। तो एन बराबर √3। चलिए अब हमें क्या लिखाना है? क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो n बराबर होता है 1/sin c। यहाँ से n का मान लगाएंगे √3 बराबर 1/sin c। इस sin c को इधर ले आओ और √3 को इधर बटे में आ जाएगा ये। तो sin c बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब हमें क्या करना है? देखो, साइन 35.3 डिग्री बराबर 1/√3, यानी कि 1/√3 का मान हम ये लगा सकते हैं और इसका मान हम ये लगा सकते हैं। तो 1/√3 की जगह पर हम क्या लगा देंगे? 1/√3 की जगह पर हम साइन 35.3 डिग्री लगा देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 35.3 डिग्री। 35.3 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को गवाए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच से पानी पर, पानी का पहले दे रखा है 4/3 का, पानी का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2। इसमें कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। कांच से पानी पर जाना है, यानी कि इससे इस पर जाना है। ठीक है, ये मान किस किस के हैं? अच्छा, वायु के सापेक्ष हम लिख सकते हैं इसमें, तो पानी का है ये, तो ए एंड डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये सॉरी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्योंकि जल है ना तो वाटर लिखा, मैंने लिखा सही है। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये आ गया। तो क्रांतिक कोण हमें निकालना है। क्रांतिक कोण यानी कि सी का मान हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो, कांच से पानी की ओर लेके जा रहे हैं ना, कांच से पानी की ओर, तो ये आ जाएगा कांच से पानी की ओर। ये तो आएगा जिससे जिसकी ओर लेके जाते हैं, मतलब जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो कांच से पानी पर लेके जा रहे हैं, तो कांच से पानी पर, कांच से पानी पर। ये ANG ANW ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, n बराबर 1/sin c, तो ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक अगर 2 या 2 से ज्यादा दे रखे होते हैं तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बराबर 1/sin c, ये आ जाएगा। अब ANG का मान कितना है? ANG का मान है 3/2 और अपॉन ANW का मान कितना है? 4/3 बराबर 1/sin c। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा अपॉन 4। ये कैसे ऊपर गया? देखो ये ऐसे गया
कि ऊपर वाली भिन्न जब कंप्लीट होती है ना, तो नीचे वाली भी भिन्न जब कंप्लीट होती है, तो नीचे वाली भिन्न को जब हटाते हैं तो जहां भाग होता है, जहां डिवाइड होता है, उसकी जगह पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चले जाता है। जैसे कि x अपॉन वाई और w अपॉन जेड हो, तो x अपॉन वाई और जेड जाएगा ऊपर और w आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, जेड ऊपर जाएगा, w नीचे, ऐसे ही आ जाएगा। 3/2 ऐसे ही आ गया, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन सी। इसको हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 2 चौक 8 बराबर 1 अपॉन साइन सी। साइन सी इधर चला जाएगा और 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, 9 इसके अपॉन में और 8 इसके गुणा में, तो 8 की 1 से हो जाएगी, तो 8 ही का नहीं, 8 ही का 8 और 9 इधर आ जाएगा बटे में रह जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, हमें क्रांतिक कोण यानी कि सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए सी इधर रोक लो। अब एक चीज समझो, इधर सी जब यहाँ रुक जाएगा तो जो साइन है ना, जो साइन है वो इसके बटे में जाएगा और बटे में जाएगा, जैसे कि साइन है और ये मान के चलो 1 अपॉन एक्स है कुछ भी, तो सी को अगर जब निकालेंगे ना तो साइन जाएगा इसके अपॉन में, साइन जाएगा इसके अपॉन में, और जब अपॉन में जाएगा इसको हम लेके जाएंगे ऊपर इंटू एक्स। तो ये साइन जो है ना, ये जब ऊपर लेके जाएंगे, हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी पावर में जो भी होगा, इसकी पावर में जो भी होगा वो माइनस में ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसकी पावर में कितना है, 1 है। हर किसी के पावर में 1 होता है, इसकी पावर में भी 1 है। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इस तरह से माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि साइन जब इधर जाएगा तो सामने साइन इनवर्स में आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, और ये आ जाएगा 8/9। इसका आंसर भी आपको आ गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, इंपोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा आपके स्क्रीन के सामने, इंपोर्टेंट है, ये तो शुरू से चल ही रहा है। एक द्रव में द्रव कुछ भी हो सकता है, पानी, जल, और पानी जल एक ही होता है, पानी, अल्कोहल, तेल, ये सब के होते हैं, द्रव होते हैं। एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में, उस द्रव से वायु में, यहाँ पे में होगा, उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है, उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सी हमें निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, जो ये होता है ना, इसका रिलेशन मैंने कल की क्लास में लिखा था, n बराबर होता है v1/v2 बराबर λ1/λ2 और बराबर ये होता है ना, इतना ही समझ लो, यही होता है। जब दोनों में रिलेशन आएगा तो चाल और तरंग दैर्ध्य में भी संबंध होता है और n में भी संबंध होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अच्छा अगर n 2 अपवर्तनांक दे रखे हों फिर हम an g और an w इस तरह से भी लगाते हैं, इसको जो हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो ये सब आपस में रिलेशन होते हैं। तो हालांकि अपवर्तनांक n ही होता है, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं तो फिर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए करते हैं, क्या दे रखा है, v1 का मान, दोनों चाल दे रखी है ना, प्रकाश की चाल एक द्रव में, तो ये vl लिख लो। देखो द्रव का मतलब l, तो ये चाल क्या है v, और द्रव का मतलब लिक्विड बोले तो l, तो यह आ जाएगा vl का मान। तो vl का मान हमने क्या लिख दिया इसमें, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपॉन में ये पावर में चल रहा है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब तथा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में यानी कि एयर बोले तो va बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। और निकालना क्या हमें, बस सी निकालना और कुछ नहीं निकालना। तो फॉर्मूला लगा दो क्रांतिक कोण वाले से, क्या होता है, n बराबर v1/v2 बराबर 1/sin c। ये तो होता है n की जगह, n को हम लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c, है ना। अब देखो n बराबर ये होता है 1/sin c, n बराबर 1/sin c, और n बराबर ये भी होता है v1/v2 और λ1/λ2। इसके आगे चाहे तो ऐसे लगा सकते हो 1/sin c, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जो हमें दिया है उनके बारे में बात करेंगे, v और क्रांतिक कोण, ये इन दोनों में हम बात करेंगे। अगर तरंग दैर्ध्य का जिक्र होता तो हम तरंग दैर्ध्य भी ले लेते, तो ये आ जाएगा। तो n तो इसमें देने रखा है, n को तो छोड़ो। तो v1, अब v1 क्या है, v1 हमारा क्या है, vl है, तो इसको vl लिख सकते हैं। तो vl या v1 एक ही बात है, तो 1.5 अपॉन, और v2 कौन सा, va लिख देंगे, तो va का मान कितना है 3, 1.5 × 10⁸ 8 है ये, और इसका 3 × 10⁸ 8,
आगे 1/sin, आई थिंक आपको ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं आगे लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ मैं इधर। तो क्या लिखेंगे, v1 की जगह पर जो पहला मान दिया है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन, और v2 कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बराबर 1/sin c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इसको काट दो, 15 मतलब पॉइंट हटा के इधर 0 बना लो, 15 दूनी 30 हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 2। अच्छा, इससे ये भी कैंसिल कर दो, है ना, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1/2 बराबर 1/sin c, और sin c इधर जाएगा 1/2, तो 2 आ जाएगा। एक मिनट, इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये लाइन हमने नहीं पढ़ी, हमने ये लाइन पे ध्यान नहीं दिया। वायु में प्रकाश की चाल ये है, तो यदि किरण उस द्रव से वायु में जा रही है, ये चीज हमने बोली भी थी लेकिन इसको हमने ध्यान नहीं दिया, द्रव से वायु में जा रही है, द्रव से वायु में जा रही है ना, द्रव से वायु में जा रही है, तो जिसमें जा रही है उसको ऊपर लिया जाएगा, उसको ऊपर लिया जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको हम थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज लाइन देखी नहीं। द्रव से वायु में प्रवेश कर रही है, तो द्रव से वायु में प्रवेश कर रही है, तो वायु वाला आ जाएगा ऊपर, तो यानी कि आ जाएगा वायु वाला 3 गुणा 10⁸ अपॉन 1.5 गुणा 10⁸ बराबर 1/sin c। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 15 दूनी 30 ये आ जाएगा, और इससे हो जाएगा कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2/1 बराबर 1/sin c। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin c इधर जाएगा, ये काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट पलट दो, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और मैंने सीधा करके लिख लिया sin c/1 और 1/2, और ये वाला भाग मैंने इधर लिख लिया और ये वाला भाग मैंने इधर लिख लिया। आगे आगे क्या करेंगे, अच्छा ये 1/, ये अपॉन में जो 1 है ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 तो खत्म हो जाएगा। अब sin c बराबर 1/2 है, तो हमें साइन खत्म करना है, क्योंकि हमें क्रांतिक कोण c का मान चाहिए, क्रांतिक कोण c का मान चाहिए, तो साइन तो एक्स्ट्रा है, तब क्या करेंगे, साइन की टेबल में 1/2 कितने का मान होता है ये हमें देखना है, बताओ, तो कितने का होता है, साइन 30 का होता है, तो यह आ जाएगा साइन 30 और साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो c बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हालांकि बोला था लेकिन इसमें मान रखने में ध्यान नहीं दिया, तो हमने जो मान लगाए हैं वो क्या लगाए हैं, VA/VL, वायु से, वो द्रव से वायु में जा रहा है, द्रव से वायु में जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो द्रव वाला होगा वो नीचे आएगा और जो वायु वाला होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ेंगे। एक मछली जल के मुक्त तल से, एक मछली जल के मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है, 6 मीटर की गहराई पर है, मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। यदि एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर सीधे दिशा में देखे तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक मछली जो है ना, वो जल में जो ऊंचाई है उसकी वो 6 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, मतलब नीचे जो तली है वो ऊपर जब देखता है तो 6 मीटर की गहराई पर मछली की अभी स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे, जल में ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊंची ओर देखे, तो वो मछली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो वो हमें निकालनी, मतलब कितनी ऊंची दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं आभासी गहराई, कितनी आभासी गहराई उसकी होगी। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n बराबर, यानी कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हाँ सर, पढ़ा होगा, ये पढ़ा जरूर होगा, है ना, थ्योरी में। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, क्या है, वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है, वास्तविक गहराई को हम, वास्तविक गहराई को h से शो कर लो और आभासी गहराई को h डैश से, वो आपकी मर्जी, किसी से भी आप शो कर सकते हो, है ना। तो वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है हमारे पास, वास्तविक
गहराई, वास्तविक गहराई कितनी है, वास्तविक गहराई को h मान लो, कितनी है 6 मीटर, ठीक है। और अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक को n से शो करते हैं, n बराबर कितना है, n बराबर है 4/3, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, आभासी गहराई, क्या निकालना है, आभासी गहराई, h डैश मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने h और h डैश माना तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो छोटी सी, माना, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो अपवर्तनांक यानी कि n बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, इसको h माना था, इसको h डैश, बाकी कुछ भी मान सकते हैं। n का मान कितना है 4/3 इजिकल टू वास्तविक गहराई कितनी है 6 ही तो है, हाँ है। और आभासी गहराई कुछ नहीं है, इसको निकालना तो h डैश माना था, h डैश के पदों में ले चलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुणा कर लो, h डैश इधर भेज दो, इधर आ गया, ठीक है। 4 गुणा में है, बटे में आ जाएगा, ठीक है। और 6 इसके गुणा में आ जाएगा क्योंकि बटे में है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो h डैश बराबर आ गया 3 तिया 9/2, ठीक है। अब 9 को 2 से भाग देंगे हम, 9 को 2 से भाग यानी कि काटेंगे तो 2 एकम 2। अब देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 कट गया, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो कितनी बार जाएगा 4.5 मीटर, मीटर में दे रखी है ना दूरी तो मीटर में आ जाएगा। तो ये आगे आभासी गहराई। तो अध्याय नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स के आने की संभावना थी वो हमने कवर कर लिए हैं 2 पार्ट में। इससे पहले एक पार्ट हम बना चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, और चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशन लगे हैं बहुत, डेरिवेशन है यानी कि सूत्र का निगमन करना उसमें, है ना। तो डेरिवेशन हमें नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के करने इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले हैं। इससे अगले जो चैप्टर रहेंगे उसमें इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें और जरूर देखें। और ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट पर बता सकते हैं। तो ये क्लास कैसा लगा आपको आप जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।